रामपुर गांव में राधा अपने बुढ़ी माँ के साथ रहा करती थी। राधा के पिता कई साल पहले बीमारी के कारण मृत्यु हो चुकी थी। हालांकि राधा पढ़ाई के साथ साथ गांव के सरपंच के घर में काम करती थी। राधा के एक दोस्त था जिसका नाम मोहन था। मोहन अक्सर राधा के घर में आना जाना लगा रहता था क्योंकि राधा और मोहन बचपन से ही दोस्त थे। मोहन, आज ये सारा सामान लाना है। आज काम से आने में लेट हो जाएगा, तुम ला तो दोगे ना? आज तक किसी काम के लिए न कहा है क्या? लेकिन पूछना तो बनता है ना। क्या पता तुम्हारा मूड ठीक ना हो या तुम्हारे जाने का मन ना हो, बहुत सारी चीज हो सकती है ना। मोहन और राधा के इस लगाव को देखकर कई लोग सवाल उठाते और कई लोग उनकी दोस्ती मानते थे। एक रोज राधा के घर उसकी पड़ोसन शिमला का आना होता है और वह देखती है कि राधा खाना बना रही है और मोहन खाना खा रहा है। अरे सपना बहन, काफी समय से मेरे मन में एक सवाल आ रहा था। क्यों ना अब तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है तो उसकी शादी के लिए कोई लड़का देखो। और देखो भी क्या, लड़का तो आसपास ही है। अरे शिमला बहन, तुम क्या कहना चाहती हो? कुछ समझी नहीं। मैं तो ये कह रही थी कि मोहन और राधा की खूब बनती हैं। क्यों नहीं दोनों की शादी करवा दो। हर वक्त दोनों साथ रहते हैं, खाते भी साथ हैं, घूमते भी साथ हैं, बस घर अलग अलग है। अरे नहीं नहीं, ये तो बेचारे मोहन का बड़पन है कि वह घर का कामकाज कर देता है। अब राधा बेचारी काम जाती है तो बाहर से सामान लाना दबा लाना यह सब कर देता है। वैसे शिमला काकी, उम्र तो आपकी बेटी की भी हो गई है शादी की। आप उसकी शादी क्यों नहीं कर देती? नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। शिमला को राधा की बात बुरी लग जाती है। शिमला तो वहां से चली जाती है, लेकिन उसके मन में हर वक्त राधा और मोहन को लेकर तरह तरह के सवाल उठते रहते। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक रोज देर रात शिमला देखती है मोहन राधा के घर में गया है। मौका अच्छा है, इस लड़की को आज अच्छे से बदनाम करूंगी। उस दिन इसकी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही थी। अरे मेरा नाम भी शिमला है। शिमला मुझसे पंगा लेने वाला मिट्टी में मिलकर रह जाता है। इतना कहकर शिमला सपना के घर के बाहर दरवाजे पर पहुंचती है और शोर मचाने लगती है। शिमला की आवाज सुनकर देर रात गांव के लोग अपने अपने घरों से बाहर आते हैं और सपना के घर की तरफ बढ़ते हैं। तभी सपना के घर से राधा और मोहन सपना निकलते हैं। अरे शिमला काकी, किस लिए इतना शोर मचा रही हो? रात के वक्त ऐसा भी क्या देख लिया जो सोने के वक्त चिल्लाए जा रही हो? ऐसा क्या देख लिया, तुम्हारे सामने ही है जो है। अरे इतनी रात गई इसे। मैंने राधा के घर से निकलते देखा है। जवान लड़की और रात के समय यह जवान लड़का गुल्ली डंडा थोड़ी खेल रहे होंगे अंदर। अरे राम रे राम, मैंने तो सपना काकी को कितनी बार कहा है कि बेटी जवान हो रही है, जवान लड़कों का घर में आना जाना बंद करवा दो, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है बेचारा, मोहन तो दवा देने आया था। अब जवान लड़की की माँ अपने मुंह से यह थोड़ी कहेगी कि मेरे घर से एक जवान लड़का निकला है। ये सब देखकर तो आंख फूटी जाए, वही अच्छा है। मैं तो यह रोज रोज देखकर परेशान हो गई हूँ। कल को मेरी बेटी, तुम्हारी बेटी, बाकी की लड़कियों पर क्या असर पड़ेगा, इसीलिए मुझे शोर मचाना पड़ा। शिमला काकी, आपके मुंह में जो आ रहा है बोले जा रही हो। बोलने पर थोड़ा संयम दो और सोचो कि आप क्या बोल रही हो। वही बोल रही हूँ जो देख और सुन रही हूँ, बल्कि पूरा गांव देख रहा है तुम दोनों की करतूत। अरे इतना ही प्यार आता है तो शादी क्यों नहीं कर लेते। लेकिन बहुत हुआ, मैं तो कहती हूँ इन दोनों को सबक सिखा दो। बिल्कुल बिल्कुल, इन दोनों को पेड़ में बांध दिया जाए और भूखा प्यासा रखा जाए। इससे कुछ नहीं होगा। कल को गांव में ऐसा कोई दोबारा ना करे। इसके लिए इन दोनों को सजा देना तो बनता है। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। आज से मोहन मेरे घर नहीं आएगा। अगर आप लोगों को कुछ गलत लगता है तो। लेकिन मेरी बेटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। अपने पिता के जाने के बाद घर संभाल रही हैं। वह इस तरह की हरकत कभी नहीं करेगी, उस पर पूरा विश्वास है। और दोनों को ही गंजा कर दिया जाता है। दोनों को इतना ज्यादा मारा जाता है कि दोनों की हालत गंभीर हो जाती है और अस्पताल ले जाते दोनों की मौत हो जाती है। अपनी जवान बेटी की मौत और बदनामी के बाद घर सपना को करीब महीने बाद हार्ट अटैक आता है और वह भी इस दुनिया को अलविदा कह देती है। लेकिन गांव के लोगों को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात को करीब कई महीने बीत जाते हैं और एक रोज जब शिमला के दरवाजे पर बारात आती है तो एक बड़ा हादसा हो जाता है। हे भगवान, यह सब क्या हो गया। मेरी जवान बेटी और होने वाले दामाद को किसकी नजर लग गई। यह सब राधा और मोहन की आत्मा ने किया होगा। अरे बारात आते इतनी तेज आंधी आई कि किसी को कुछ पता ही नहीं लगा कि कौन कहाँ चला गया। और जब आंधी थमी तो गांव वालों ने देखा आपकी लड़की और होने वाले दामाद की मौत हो चुकी है। बहुत बुरा हुआ शिमला काकी। न जाने अब किसके सहारे जीऊंगी मैं, और मेरा क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। गांव में यह पहली बार था जब शादी के दौरान ऐसा हादसा हुआ और इस हादसे को लोग राधा और मोहन की मौत से जोड़ रहे थे। और कुछ दिन बाद गांव में एक और शादी होती है और इस बार शादी की रात दुल्हा और दुल्हन दोनों फांसी पर लटके मिलते हैं। अपनी पत्नी के जाने के बाद अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाया और शहर की लड़की से शादी भी
की। लेकिन देखो जरा, शादी वाली रात ही दोनों फांसी लगाकर जान दे चुके हैं। जाने किस बात का गम था दोनों को, मुझसे तो बताया होता। नहीं नहीं नहीं, उन दोनों ने खुद से फांसी नहीं लगाई है। फांसी लगाने वाला कोई और ही है। मैं यकीन से कह सकती हूँ, इस गांव में राधा और मोहन की आत्मा भटक रही है। मेरा दिल कह रहा है गांव में होने वाली शादी मातम में बदल जाएगी। अब तक जिनकी भी हुई है उन्हें मौत नसीब हुई है। बहुत लोग इस बात को मानते हैं और बहुत लोग इस बात पर यकीन नहीं करते। और गांव में अब तीसरी शादी होती है और विदाई के वक्त ही दुल्हन और दुल्हे दोनों की लाश एक रूम में मिलती है। और इस हादसे के बाद गांव में लोग शादी के नाम से डर रहे थे। शिमला बिल्कुल ठीक कह रही है। हम गांव वालों ने मोहन और राधा को मारकर गलती कर दी है। उनकी आत्मा भटक रही है और गांव में शादीशुदा जोड़ों को मार रही है। सबसे खास बात तो ये है कि गांव वालों ने उन दोनों को गंजा कर दिया था। हमसे गलती हो गई, मैंने अपनी बेटी को दी, मैं माफी मांगती हूँ। मैंने जो कुछ किया अपने स्वार्थ में किया। तुम्हारी वजह से गांव वाले लोग मुसीबत में पड़ गए हैं। गांव में जवान लड़के और लड़कियों की शादी करने से लोग कतरा रहे हैं। अगर उन्होंने अपने बच्चों की शादी की तो वो मारे जाएंगे। मुझे भी अपने बच्चों को खोने का एहसास है। मैं नहीं चाहता कि गांव में अब और मौतें हों, इसलिए हमें इसका समाधान निकालना होगा। मैंने जो पाप किया है उसके लिए अगर मैं अपनी जान भी दे दूं तो कम है। और अब तो मेरे जीने का कोई मकसद नहीं रह गया। मैंने अपनी जवान बेटी को खो दी है। जहां एक तरफ गांव के लोग डरे सहमे हुए थे और अपने ऊपर आए समस्या का समाधान ढूंढ रहे थे, गांव के लोग एक बार फिर मंदिर के बाहर इकट्ठा होते हैं। तभी वहां से एक साधु बाबा गुजर रहे थे जो गांव के लोगों की बात सुनकर रुक जाते हैं। बाबा प्रणाम, आप इस गांव के तो नहीं लगते। इस गांव में कुछ बुरा हुआ है जिसकी सजा गांव का हर व्यक्ति भुगत रहा है। इस बुरी शक्ति के बारे में तुम लोग बात कर रहे हो। असल में उस बुरी शक्ति को तुम्हारे द्वारा बताया गया है। दो प्रेमी जोड़ों को तुमने अलग किया है। अब उनकी शादी करवानी होगी। यह चुड़ैल और भूत के रूप में अपनी बुरी शक्तियों से ने शादीशुदा जोड़ों को मार रहे हैं। गांव के लोग अब उस बाबा से आग्रह करते हैं कि कुछ दिन रुक कर चुड़ैल और भूत दोनों की शादी करवाकर ही वह वहां से जाए। और बाबा भी वैसा ही करते हैं। विधि विधान के साथ उन दोनों के नाम का गुड्डा बनाकर उनकी शादी करवाते हैं, साथ में फेरे करवाते हैं और शादी संपन्न होते ही दोनों की आत्मा को मुक्ति प्रदान होती है।